जेई मेन क्वालिफाई करना चाहते हो तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। तो ऐसे ही सवाल मैं लेके आया हूं आज। यहाँ पे आपके सामने लिमिट का सवाल है, कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए और बी सो दैट एफ एक्स क्या हो, कंटिन्यूस हो। ए और बी यहाँ पे देखो, यहाँ पे दे रखा है, ए ये रहा, बी ये रहा, कह रहा इनकी वैल्यू निकालो और पता करो ऐसे नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितने होंगे जिनपे क्या हो, ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा। तो क्या करते हैं भाई, यहाँ पे हमारे पास कंटिन्यूस होने के लिए क्या होना चाहिए, फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, और किसके बराबर, फंक्शन की वैल्यू। किस पे पूछा जा रहा है, 3 के ऊपर पूछा जा रहा है, कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 3, तो 3 पे। f ऑफ 3 पे वैल्यू कितनी है भाई, यहाँ पे इसकी b है, कितनी है भाई, b, ये भाई। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं इसकी, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट x की वैल्यू क्या है, लेस देन 3 से छोटी लेंगे तभी तो लेफ्ट हैंड लिमिट पे जाएगा, काम करेगा। यानी कि लिमिट x अप्रोचेज टू 0 माइनस में a अपॉन में b, और ये आया x स्क्वायर माइनस में 7x प्लस में 12 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस में 7x प्लस में 12। नीचे देखो मोड है, ऊपर क्या है, ब्रैकेट बंद है। पहले तो ऊपर इसको सोल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस में 4x माइनस में 3x जमा में 12, फैक्टराइज कर दिया मैंने डायरेक्ट यहाँ पे, x माइनस में 4x ले लिया कॉमन, माइनस में 3x माइनस में 4, तो ये आया x माइनस में 4 और x माइनस में 3। यानी कि इस फंक्शन पे x माइनस 3 पे तो ये क्या हो रहा है, 0 बन रहा है। तो यानी कि ऊपर क्या है भाई, माइनस में a अपॉन में b, और ऊपर फैक्टर x माइनस 4, नीचे भी फैक्टर x माइनस में 3, x माइनस में 4 और x माइनस में 3, लेकिन यहाँ पे क्या है, इसमें मोड लगा हुआ है। अब क्या है, लिमिट लेफ्ट हैंड की लिमिट है, तो 3 से कैसी वैल्यू होगी, थोड़ी छोटी होगी, 3 से वैल्यू और छोटी रखेंगे, 3 से छोटी रखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये भी नेगेटिव, और यहाँ पर भी क्या आएगा, मान लो 3 पॉइंट में 1 रख दिया, माइनस का 3.1, यहाँ पर माइनस का 3.1, तो कैसा रहेगा ये हमारे पास, यहाँ पे 3 से छोटा है, 3 से छोटा यानी 3 से छोटा होने का मतलब है 2.9, 2.9, 2.9, 2.9 पे ये नेगेटिव, और 2.9 पे ये भी कैसा है, नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव कैसा हो गया, पूरा पॉजिटिव। फंक्शन कैसा हो गया भाई, ये पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास इसका मोड हटेगा तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव आएगा तो ये रह गया हमारा पॉजिटिव, ये कैंसिल, पूरा का पूरा कैंसिल। क्या आई लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई हमारे पास माइनस में a अपॉन में b के बराबर। ठीक है, अब चलते हैं राइट हैंड लिमिट के लिए। तो राइट हैंड लिमिट के लिए सोल्व करेंगे भाई, यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेज टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, यहाँ पे थी नेगेटिव साइड, तो 2 और उसकी पावर कितना है, sin x माइनस में 3, और इसके अपॉन में है x माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, तो 2 की पावर में है पूरा, तो लिमिट भी कहां चली जाएगी, 2 की पावर में चली जाएगी, ये प्रॉपर्टी है लिमिट की। तो ये लिमिट में पावर चली गई ऊपर 2, और लिमिट x अप्रोच 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड साइन ऑफ x माइनस में 3 अपॉन में x माइनस ग्रेटर इंटीजर फंक्शन ऑफ 3। अब ये बताओ, ये 0 रख दिया, 3 आएगा, क्या आएगा, 3 आएगा, कितना आएगा, 3 पे चेक कर रहे हैं हम, 0 पे नहीं 3 पे। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे x माइनस में जो 3 है, जब 3 से बड़ी वैल्यू रखेंगे, 3 से बड़ा कुछ भी वैल्यू रखो, तो यहाँ पे क्या आने वाला है, 3 आने वाला है, तो ये क्या हो गया, सेम बन गया, ऊपर भी और नीचे भी, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, तो ये क्या आ गया, इसकी पावर 2 की पावर 1 आ गया, तो राइट लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ गया, 2। अब ये क्या होगा, फंक्शन के बराबर होगा, तो b की वैल्यू क्या आ गई, यहां से हमारे पास 2 आ गई, b की वैल्यू 2 आ गई, तो अब इसको इसके बराबर रख लो, b की वैल्यू 2 आ गई, तो यहाँ पे 2 रखेंगे, तो ये 2 आ गई, तो 100 रखेंगे, क्या आ जाएगा, ये माइनस में a इक्वल टू में b की वैल्यू 2 2 जा 4 आ गया, यानी कि प्लस का 4 आ जाएगा, प्लस का 4, तो a की वैल्यू कितनी आ गई भाई, माइनस में 4 आ गई। अब जो ऑर्डर पेयर बनना था वो क्या बन गया, माइनस में 4,2, ये बन गया। कितने ऑर्डर पेयर बने यहाँ पे, फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर a, b सो दैट f(x) इज कंटिन्यूअस। केवल एक ऑर्डर पेयर बन जाए, वो ऑर्डर पेयर क्या है, ये है हमारे पास। सवाल हो चुका है सोल्व, तो हमारे साथ बने रहें, अपने नंबर अच्छे करें, जेईई मेंस के अंदर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें अधिक से अधिक। मैं विनय कुमार, साइनिंग ऑफ।